एंजाइना अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलती है, तो उस केस में हार्ट हमें चेस्ट पेन फील होता है और इस फीलिंग को हम एंजाइना कहते हैं। जनरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता रहता है और इस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के हम प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट के अबव एक्सीड कर जाता है, जिससे कि हमारे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस एक्सीड कर जाती है 70% के अबव, ऐसे केस में जब भी हम कोई एक्सर्शन करते हैं या कोई वेट लिफ्ट करते हैं या कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऐसा करने से हमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और इन सिम्टम्स को हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना कई टाइप्स का होता है। स्टेबल एंजाइना हो सकता है। स्टेबल एंजाइना जो होता है काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है, सिम्टम्स रहते हैं और पेशेंट कंप्लेंट कई सालों का कंप्लेंट रहता है पेशेंट का कि जब भी वो चलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन इससे फर्दर और कोई सच कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट फील नहीं करता है। पेशेंट कहते हैं कि जब मैं चलता हूँ तो चेस्ट पेन होता है, जब मैं रुक जाता हूँ तो पेन रिलीफ हो जाता है। इसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना होता है, ये रिसेंट ऑनसेट का होता है, यानी कि विद इन अ मंथ अगर किसी को सिम्टम्स है, चेस्ट पेन उनको हो रहा है और क्रिसेंडो यानी कि धीरे धीरे एंजाइना की सिम्टम्स एग्रावेट होते जा रहे हैं, यानी कि जब अगर उनको शुरू होता है तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ वीक या डेज सिम्टम्स उनके बढ़ जाते हैं, यानी कि चेस्ट पेन थोड़ा ही दूरी पे चलने पे चेस्ट पेन हो जाना या बैठे बैठे रेस्ट पे चेस्ट पेन हो जाना, वॉशरूम नहाने धोने में चेस्ट पेन हो जाना। तो इस तरह की एंजाइना को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना होता है प्रिंसमेटल एंजाइना होता है। इसमें पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली जो स्मोकर्स होते हैं, उन लोगों को एंजाइना होता है और इन पेशेंट्स में सडनली वेसोस्पाज्म हो जाता है। वेसोस्पाज्म का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बहुत रिएक्टिव होती हैं और कई बार एनवायरमेंटल स्टिमुलस से सडनली स्पाज्म में चली जाती हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से हार्ट की ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है और पेशेंट को सडन ऑनसेट सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट फील करता है एकदम से सडनली चेस्ट पेन उसको डेवलप हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, स्वेटिंग हो गई। ऐसे केस में इसको हम प्रिंसमेटल एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना कई बारी बिना ब्लॉकेज के भी, जिन लोगों को ब्लॉकेज नहीं है उनको भी एंजाइना हो सकता है। पर्टिकुलरली उन लोगों को भी एंजाइना होता है जिनको खून की कमी है, एनीमिया है, पर्टिकुलरली एनीमिया होता है। जब एनीमिया सीवियर होता है, यानी कि ब्लड का लेवल हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाता है, ऐसे में हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, वो भी एक एंजाइना का रीजन होता है। और ये नॉन कार्डिक रीजंस होते हैं एंजाइना के। और हार्ट में कई बार वॉल्व के ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी कि हार्ट की से जो मेन आर्टरी पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, एओर्टा, उसको जो वॉल्व गार्ड करते हैं उसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। और उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट को बहुत एक्स्ट्रा वर्कलोड बियर करना पड़ता है हार्ट को पंप करने के लिए। ऐसे में डिमांड सप्लाई मिसमैच होने के कारण भी एंजाइना हो जाता है। सो एंजाइना के ये वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइना एंड वेरियस डिफरेंट रीजंस हैं एंजाइना के लिए। जब पेशेंट को एंजाइना होता है, उनको कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग होने लगती है चेस्ट के ऊपर। ऐसा फील होता है जैसे कि एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और ऐसा फील होता है कि किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उनके चेस्ट पे रख दिया हो या बहुत ज्यादा प्रेशर उनके चेस्ट पे आ गया हो। ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग होने लगती है, पेशेंट को पसीना आने लगता है और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। उनको ऐसा लगता है जैसे सांस उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। और कई बार अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे गिडिनेस, चक्कर आने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इस तरह के सिम्टम्स भी एंजाइना में देखे जाते हैं। एक और सिम्टम होता है जिसे कहते हैं हम बर्निंग सेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स को ऑल्दो प्रेशर सेंसेशन या चेस्ट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन में कंफ्यूजन हो जाता है कि गैस्ट्राइटिस या स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स से कंफ्यूजन हो जाता है। और ऐसे केसेस में बहुत टाइम पेशेंट ये भी सोचता रहता है कि उसको पेट की प्रॉब्लम है, जबकि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो चेस्ट पेन है, अगर ये रेडिएट करता है, कई बार क्या होता है किसी किसी को चेस्ट पेन थ्रोट में, गले में ऐसा लगता है जैसे गले में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, या जॉ में रेडिएट करता है,
जॉ में जब भी वो कुछ खाना खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ऐसा फील होता है जैसे कि जॉ में टूथ एक लगने लगता है। ऐसे केसेस में पेशेंट कई बार डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। थ्रोट में पेन होने से पेशेंट कई बार ईएनटी सर्जन के पास विजिट कर लेते हैं, या कई बार जब शोल्डर में रेडिएट करता है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास पेशेंट कई बार लैंड अप करते हैं। सो जो चेस्ट पेन होता है बहुत बार ऐसा होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रेडिएट करता है। ऐसा कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं फील हो पाते हैं, केवल स्वेटिंग होना, थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना भी ऐसे केसेस में एंजाइना इक्विवेलेंट माना जाता है। ओल्ड एज में जो पेशेंट बहुत एजेड होते हैं, पर्टिकुलरली 70 to 80 ईयर्स के अबव होते हैं और डायबिटिक भी होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को कई बार सिम्टम्स की पॉसिटी होती है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स फील नहीं हो पाते हैं और केवल इतना हो सकता है कि उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगे, स्वेटिंग लगे, या वो भी ना हो। सो एंजाइना बहुत डिफरेंट वेरिएशंस सिम्टम्स के होते हैं एंजाइना के। मैन में ज्यादातर टिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं एंजाइना के, जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग होना चेस्ट के ऊपर या प्रेशर फील होना, ये एक बहुत टिपिकल सिम्टम है। वुमेन में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि टिपिकल सिम्टम्स होते हैं तब भी एंजाइना सिग्निफाई होता है, जैसे राइट साइड में चेस्ट पेन होना या फिर जस्ट चेस्ट के नीचे कई बार पेन फील होता है, वो भी एंजाइना को सिग्निफाई करता है। तो वुमेन में कई बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने सिम्टम्स आपको डिस्क्राइब किए हैं उनसे एग्जैक्टली मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के चांस हो सकते हैं। और ऐसा भी वुमेन में होता है कि जिनको टिपिकल सिम्टम्स एग्जैक्टली टिपिकल सिम्टम होते हैं और जब हम एंजियोग्राफी करके चेक करते हैं तो एंजियोग्राफी में आर्टरीज बहुत बार नॉर्मल भी निकलती है। इसलिए वुमेन में थोड़ा सा मेन से कई बार डिफरेंट सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन वी शुड कीप ए हाई सस्पिशन। आजकल यंग एज वुमेन में भी कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंट है और पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि 30 ईयर्स एंड अबव, ऑल्दो अभी तक 30 ईयर्स से बिलो मैंने किसी वुमेन को इस तरह के सिम्टम्स नहीं देखे हैं, लेकिन 30 ईयर्स एंड अबव मैंने देखा है कि वुमेन में भी आजकल कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वी शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑफ सस्पिशन कि अगर वुमेन भी कभी चेस्ट पेन और कुछ इस तरह के सिम्टम्स कंप्लेन करते हैं, देन वी शुड ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट फॉर अ रूटीन इवैल्यूएशन एंड अ रूटीन कार्डियक चेकअप। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके कारण एंजाइना होता है। और ब्लॉकेजेस जनरली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्ब होता है या फिर मोटापा होता है, इन सब रीजन से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हमारे हार्ट की आर्टरीज में हो जाता है। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, इन लोगों में भी एंजाइना होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और इसके अलावा भी जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस डीजनरेटिव डिसऑर्डर है और इसमें आर्टरीज जैसे धीरे धीरे एज के साथ साथ आर्टरीज डैमेज होती रहती है बॉडी की, और एडवांस एज में भी एंजाइना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये सब रीजंस होते हैं एंजाइना होने की। और मैंने कुछ आपको ये भी डिस्कस किया था कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में भी एंजाइना हो जाता है, या फिर जिन लोगों को खून की कमी होती है, एनीमिया, उनसे भी एंजाइना हो सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस है एंजाइना होने के। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कई बार अनस्टेबल होता है और कोलेस्ट्रॉल में कई बार रेंट बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल पड़ जाता है आर्टरीज के अंदर, जिसे हम प्लाक रप्चर कहते हैं, और इससे भी सडनली प्लेटलेट डिपोजिशन होने से एंजाइना हो सकता है। एंजाइना पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक एरिथमियाज पे था। और एरिथमियाज एंजाइना में कॉमन होते हैं क्योंकि जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मल रिदम्स हार्ट के अंदर जनरेट हो सकती है। सो एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फ्रीक्वेंट वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स, ये सब एरिथमियाज एंजाइना के कारण पेशेंट को हो सकते हैं और ये एरिथमियाज कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम चेस्ट पेन, एंजाइना में जो ये रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं ये बड़े कॉमन होते हैं। और कई बार हमारे हार्ट में जैसे 3 आर्टरीज होते हैं और तीनों आर्टरीज में कई बार क्रिटिकल ब्लॉकेजेस होते हैं। ऐसे पेशेंट्स कई बार हमारे पास एंजाइना ना करके पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर से भी आते हैं, क्योंकि जब हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पाता है,
और ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर के साथ भी पेशेंट कई बार आ जाता है। अगर उनको कोई भी इसी तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपना रूटीन चेकअप कराएं, एटलीस्ट ईसीजी कराना चाहिए, 2D कोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए और फर्दर एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी होती है और बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं और डॉक्टर से मिले, उन्हें करेक्टली अपने सिम्टम्स को बताएं। और दूसरा प्रिकॉशन ये रहता है कि हमें कभी भी स्टर्नस एक्टिविटी से बचना चाहिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जिसको आप ऐसा फील करते हैं कि वो एंजाइना को सिमुलेट कर रहे हैं या डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको एंजाइना है, ऐसे केस में आपको बहुत हैवी एक्टिविटीज से बचना चाहिए, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग करना। घर में अक्सर हम लोग कुछ हैवी आर्टिकल्स उठा लेते हैं, उससे कई बार एंजाइना प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसे केसेस में अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई क्रिटिकली कम होती है, हार्ट फेलियर भी प्रेसिपिटेट हो सकता है और सडनली लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। इसीलिए हैवी एक्टिविटीज को अवॉइड करें, टाइमली अपने डॉक्टर का सजेशन लें और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में मेडिसिन एज वेल एज आगे अगर डॉक्टर को फील होता है कि सिम्टम्स पेशेंट के सीवियर फेज में है और आगे एंजियोग्राफी की नेसेसिटी है, तो उसके लिए भी नीड हो सकती है। उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस होने से आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट फेलियर या सडन हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।